तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दिस चैनल एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो भी प्रॉपर्टीज है सभी के सभी प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है वो प्रॉपर्टी 5, 6, 7 और 8 है। ठीक है, प्रॉपर्टी 5, 6, 7, 8 मतलब इसमें आपको प्रूफ जो देखने को मिलेगा वो 5, 6, 7, 8 का मिलेगा। और स्टार्टिंग के 4 प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, उसका चांस है कि नहीं आएगा पेपर में, बट फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग जो लास्ट के 4 प्रॉपर्टीज जिसका जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो ताकि कुछ भी अपडेट हो चैनल पे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज है, अच्छे से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसी को फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो बोलता है कि इंटीग्रेशन ए से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है आपको पता होगा, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसके बाद में अपर लिमिट पुट किया जाता है माइनस लोअर लिमिट पुट किया जाता है। सेम चीज पुट करोगे सेम वैल्यू आएगा, बीच में माइनस कैंसर, क्या बचा, 0 बचा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है बच्चों, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस बी से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स को यहां वहां करोगे, मतलब लोअर लिमिट और ऊपर लिमिट को ऊपर नीचे लिखना है तो एक एक्स्ट्रा साइन क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। या फिर इस प्रॉपर्टी को ऐसे समझना है कि माइनस अगर मैंने इंटीग्रेशन को साइन को दे दिया तो लिमिट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस अगर मैंने इंटीग्रेशन को साइन को दे दिया तो जो 2 से लेके 5 है वो बन जाएगा 5 से लेके 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब लिमिट हो जाएगा उल्टा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 2 है, ये आपका प्रॉपर्टी 2 है, सॉरी ये वाला आपकी प्रॉपर्टी 2 है। क्या बोला, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, थर्ड वाली। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है जरा ध्यान से देखना। थर्ड प्रॉपर्टी आपको बोलता है बच्चों कि इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिखो, चाहे इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ टी डी टी लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है तो आप जब मन करे वेरिएबल बदल दो, इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर सेम है। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी है 0 से लेके π/2 तो आप इसी चीज को 0 से लेके π/2 साइन एक्स डीएक्स भी लिख सकते हो, मतलब वेरिएबल टी था अब वेरिएबल एक्स हो गया। और आप इसी चीज को 0 से लेके π/2 साइन वाई डी वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, अलाउड है। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है कि मेरे को अगर 0 से लेके 10 तक जाना है, मेरे को 0 से लेके 10 पे जाना है और बीच में मुझे अगर 3 पे काम है तो मैं 0 से लेके 10 वाली चीज को लिख सकता हूं 0 से लेके 3 प्लस 3 से लेके 10, ऐसा लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड ये जो 3 है वो 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब क्या, अगर ए से लेके बी दिया हुआ है और मेरे को सी पे काम है तो मैं ए से लेके सी लिखूंगा
मैं ए से लेके सी लिखूंगा, ठीक है, ए से लेके सी लिखूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस सी से लेके बी लिखूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या बोला, समझा? कंडीशन क्या है कि सी जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का भी एक जगह पे यूज लगेगा, याद रखना। ए से गया सी, सी से गया बी, स्टार्ट किया ए पे, पहुंचा बी पे, स्टार्ट किया ए से और पहुंच गए बी पे, ठीक है बच्चों। तो ये स्टार्टिंग के 4 प्रॉपर्टीज है, एक बार देख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी है लिमिट सेम रहेगा तो आंसर क्या आता है, 0। लिमिट सेम रहेगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टी 2, जो बोलता है कि आप लिमिट इंटरचेंज करोगे माइनस आ जाएगा, या फिर माइनस दे दोगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है कि वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, एक्स को टी लिख सकते हो, टी को एक्स लिख सकते हो। और प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है कि आपको अगर बीच में सी पे काम है तो आप सी पे लिख सकते हो, या फिर ए से गया सी, सी से गया बी, स्टार्ट किया ए पे, पहुंचा बी पे। समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ करने को नहीं आता है, प्रॉपर्टीज का प्रूफ करने को यहां आता है। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, 7 और 8, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब। ये अक्टूबर 2014 में आया है। ये है आपके सामने क्वेश्चन। मुझे एक बात बताना, इस पर्टिकुलर प्रूफ ये थ्योरम में आपको कौन तकलीफ दे रहा है? सच बोलना, लेफ्ट साइड तकलीफ दे रहा है कि राइट साइड तकलीफ दे रहा है? बोलो, लेफ्ट साइड की राइट साइड? सर राइट साइड। क्यों? क्योंकि सर ये प्यारा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या तकलीफ देगा? ये तकलीफ दे रहा है अपने को। कौन तकलीफ दे रहा है? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। चलो उसको उठा लो, इसको उठा लो, आर एच एस को उठा लो। आर एच एस क्या है? आर एच एस इंटीग्रेशन ए से लेके बी, ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। आरएचएस आपने बोला, क्या देख के बोला? आरएचएस में कौन तकलीफ दे रहा था? सर ये ब्रैकेट तकलीफ दे रहा था। जो तकलीफ दे रहा था उस तकलीफ को दूर कर देने का, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, चाहे कुछ और हो, चाहे क्वेश्चन, जो तकलीफ दे रहा है उसको दूर करो, या तो खुद दूर हो जाओ उस चीज से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सर, दूर हो गए तो मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको दूर कर लो। किसको दूर करना है? ब्रैकेट को, मतलब इस तकलीफ को दूर करना है। तकलीफ को दूर करने का तरीका क्या? पुट कर डालो। क्या कर दो बच्चों? पुट कर दो। क्या पुट करोगे? ए प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर देंगे। ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे? टी पुट कर देंगे। ए का डेरिवेटिव देखो, पुट करते हैं तो डेरिवेटिव करना पड़ता है। ए का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव भी 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो डी एक्स ये हो जाएगा डी टी। तो मुझे dx के जगह पे क्या मिल जाएगा? dt मिल जाएगा। इसके बाद ये जो लिमिट है ये भी चेंज होता है। तो लिमिट कैसे चेंज होगा जरा ध्यान से देखना। स्टेटमेंट के तौर पे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा डब्बा बना के लिखोगे तो भी चलेगा। ध्यान से देखो, x है और कौन है? t है। x की वैल्यूज कहां से कहां तक दी हुई है? सर x की वैल्यू a से लेके b तक दी हुई है, रख दो इधर। x के जगह पे a और b रख दिया। जब यहां पे a पुट किए x के जगह पे, a और a कट हो जाएगा, क्या बचेगा? b बचेगा। और जब b पुट करोगे x के जगह पे, x के पे b पुट करोगे, b और b कट हो जाएगा, क्या बचेगा? a बचेगा। मतलब जो लिमिट पहले a से लेके b था, अब क्या हो जाएगा? b से लेके a हो जाएगा। चलो क्वेश्चन के पास में। देयरफॉर आरएचएस क्या आ जाएगा बच्चों? जो a से b था वो b से a हो जाएगा। एफ ऑफ ये ब्रैकेट कौन है? ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या है? सर उस ब्रैकेट की वैल्यू है t। एंड तो dx क्या है? सर dx है आपका dt। एक मिनट, dx यहाँ पे माइनस dt आएगा। dx क्या है बच्चों? माइनस dt। dx है माइनस dt बराबर। इसके बाद क्या? सर एक प्रॉपर्टी थी जो बोलता था कि ये माइनस का साइन अगर आप इंटीग्रेशन को दे दोगे, माइनस का साइन अगर आप इंटीग्रेशन को दे दोगे तो
इंटीग्रेशन का लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी से लेके ए, अब क्या बन जाएगा, ए से लेके बी एफ ऑफ टी डी टी। यहां पे आपने प्रॉपर्टी यूज किया लिमिट इंटरचेंज करने वाला प्रॉपर्टी, माइनस दे दोगे तो लिमिट उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी, अब वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी बच्चों, वेरिएबल चेंज करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी, समझा ना, जब मन करेगा टी लिखो, जब मन करेगा एक्स लिखो, वो वाली प्रॉपर्टी। बोले तो ये जो टी है उसके जगह पे लिख दो एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टी एक्स। अब क्या करोगे सर, अब आंसर को देखो ना, अब क्यों करना है कुछ, यही तो हमारा क्वेश्चन का एलएचएस है। देखे कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसके बाद वाला है, एकदम ऐसे ही, एकदम ऐसे ही बिल्कुल सेम है इसके बाद वाला, बिल्कुल एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, एल एच एस। देयरफॉर एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया, मतलब स्टेटमेंट कॉपी कर लो, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो बिल्कुल ऐसा ही अगला देखो। समझा है? वीडियो को जरूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाना है, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो देर किस बात की है, कर लो, पैसा नहीं लगता है उसका, ठीक है? चल इसको प्रूफ करना है। एलएचएस की आरएचएस कौन तकलीफ दे रहा है, ये वाला थ्योरम जुलाई 2016 में आया है। एलएचएस या आरएचएस कौन तकलीफ दे रहा है, सर आरएचएस दे रहा है, उठा लो उसको। कौन है आरएचएस में, इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स टी एक्स। कौन तकलीफ दे रहा है, सर ये ब्रैकेट दे रहा है, पुट कर दो उसको। पुट करके क्या पुट करोगे, पुट पुट कर डालो ए माइनस एक्स को टी, ए माइनस एक्स को क्या पुट कर दोगे बच्चों, टी पुट कर दोगे, तो ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का साइड है इसलिए dx, और यहां पे क्या आ जाएगा dt। देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस dt। इसके बाद लिमिट भी तो इंटरचेंज करना रहता है ना बच्चों, इंटरचेंज नहीं, ये चेंज करना रहता है। क्या क्या वैल्यूज है, x की वैल्यू है और t की वैल्यूज। x के जगह पे क्या क्या दिया है, 0 से लेके a दिया है, x के जगह पे 0 से लेके a दिया है, रख दो इधर 0, रख दो a माइनस 0, x के जगह पे रखो 0, तो a माइनस 0 कितना होता है, a होता है, a की x के जगह पे a रख दिया, तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्वेश्चन के पास चला जाएंगे, RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो 0 से a था वो अब क्या हो जाएगा, a से लेके 0 हो जाएगा, a से लेके 0, एफ ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और dx क्या हो जाएगा, माइनस dt। dx क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस dt। माइनस दे दो इंटीग्रेशन के साइन को, लिमिट को बोलो कि भाई तुम लोग मार लो पलटी, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। क्या करेंगे, माइनस दे दिया अगर इंटीग्रेशन के साइन को, तो आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, जो पहले a से लेके 0 था वो अब हो जाएगा 0 से लेके a एफ ऑफ टी इंटू डी टी, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। एक प्रॉपर्टी यूज हो गया। अब क्या, सोचो सोचो, वेरिएबल चेंज करना है बस, टी के जगह पे क्या लिख देंगे सर, टी के जगह पे एक्स लिख देंगे, और क्या लिखेंगे,
ये हो जाएगा 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स डी एक्स कौन है सर? एलएचएस है। मतलब ये क्या आ जाएगा? आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। हो गया प्रूफ। कौन कौन सर? क्वेश्चन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 6 भी हमारी प्रूफ करके हो गई। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ये रहा आपके सामने। प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 से लेके 2a। ध्यान से देखना, बहुत बार आया है ये भी प्रॉपर्टी, और ये भी प्रॉपर्टी दिख रहा है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 है। दोनों प्रॉपर्टीज 4 मार्क के लिए, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों मार्च 2023, मतलब इसी साल में आपके पिछला पेपर मार्च 2023 में भी आया था ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगेन अगेन कौन? एलएचएस की आरएचएस? शायद आरएचएस, क्योंकि आरएचएस में ब्रैकेट वाला दिखा है, जो हमेशा पिछला पिछला दोनों थ्योरम में अपने को वैसे ब्रैकेट वाला दिखा था, वही कंसीडर करके पुट किए। तो यहाँ पे भी अपन वही करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? पुट कर लो, पुट कर लो। मतलब पहले क्या करो, आरएचएस को कंसीडर करो। देखो आया है मार्च 14 16। अच्छा इधर देखो 23 लिखा है ना, तो वापस क्यों लिख दिया मैंने? नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। उसको ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 23 भी लिखा है मैंने। हाँ, तो अभी क्या बोल रहा था मैं? आरएचएस को कंसीडर कर लेते। 14 16 20 23 फिर जुलाई 18 आया है, काफी बार आया। 0 से लेके 0 से लेके 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। मैंने आरएचएस को कंसीडर कर लिया, दोनों को कंसीडर कर लिया। अब क्या करने का? अब क्या करने का? आरएचएस में भी आपको कौन तकलीफ दे रहा है? पहला टर्म की दूसरा टर्म? शायद से दूसरा टर्म। तो उसके जगह पे आए बोल के आगे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर आरएचएस आ जाएगा बच्चों 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। वेयर जो तकलीफ दे रहा था उसको आई बोला मैंने। वेयर आई इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको अलग से सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर डालो। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा थ्योरम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे 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 बता रहा हूँ वैसे करते चलो। ये तकलीफ दे रहा था उसको उठा लिया, जो तकलीफ दे रहा था उस तकलीफ को भगाना है, मतलब पुट करना पड़ेगा। पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी बोले तो डेरिवेटिव 2a का डेरिवेटिव 0 होता है, -1 dx दैट इज माइनस dx। ये हो जाएगा dt, देयरफॉर dx हो जाएगा माइनस dt। इतना होने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का, इतना होने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x हो जाएगा और यहाँ पे t हो जाएगा। लिमिट्स क्या है? 0 से लेके a है, रख दो इधर। अगर आपके मन में पिछले दोनों थ्योरम सर इंटरचेंज हो जाता है, हमेशा नहीं होता, इधर देख लेना। जब 0 पुट किया बच्चों, जब हमने 0 पुट किया, जब 0 पुट किया तो 2a माइनस 0, यहाँ पे 0 पुट किया, 2a माइनस 0 कितना हो गया? 2a हो गया, ठीक है। और जब a पुट किया इस जगह पे तो 2a माइनस a
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2a माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, आई के पास, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो 0 से लेके ए था वो अब क्या हो जाएगा, 2a से लेके ए, क्या हो जाएगा, 2a से लेके ए, एफ ऑफ ये ब्रैकेट को हमने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो एफ ऑफ टी इनटू dx क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी टी। माइनस माइनस इंटीग्रेशन के साइन को दे दूंगा तो इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो उल्टा हो जाएगा, वो a से लेके 2a हो जाएगा, एफ ऑफ टी डी टी। बिल्कुल पिछला दो थ्योरम का प्रूफ देखिए वैसा ही चल रहा है अभी भी। वेरिएबल को चेंज कर डालो, मतलब टी का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन a से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टी का क्या कर दिया, x कर दिया। अब क्या करोगे, इसी को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। इसको पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आर एच एस इज इक्वल टू 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 4 क्या था, ए से गया सी से गया बी, स्टार्ट किया ए पे पहुंचा बी पे, वही चीज। 0 से गया ए से गया 2a, स्टार्ट किया 0 पे, 0 से ए से 2a, सेम है ना दोनों, स्टार्ट किया 0 पे पहुंचा 2a पे, मतलब ये आपका आरएचएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से ए से 2a, क्या बन जाएगा वो, ए से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए से, एक मिनट, ए से नहीं 0 से ना, इधर आएगा 0 से स्टार्ट किया ना, 0 से गया ए से गया 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके 2a, 0 से लेके 2a, और 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है क्वेश्चन का, एलएचएस है। देयरफॉर आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। देयरफॉर जो प्रूव करना था उसी को छाप लो, क्या प्रूव करना है, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गया, 4 मार्क का थ्योरम है, 4 मार्क का। वापस एक बार देख लो, आरएचएस कंसीडर किया, आरएचएस कंसीडर किया, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, जो तकलीफ दे रहा था आरएचएस में उस तकलीफ को दूर कर दो। तकलीफ मतलब ये, इसको अलग से कंसीडर किया, आई बोला, इसको मैंने आई बोला और आई को कंसीडर करके इसके जगह पे टी पुट कर दिया, फिर लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट लिख दिया, इधर माइनस दे दिया, इंटीग्रेशन के साइन को, लिमिट हो जाएगा उल्टा, ए आ जाएगा नीचे, 2a चला जाएगा ऊपर, और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब टी का एक्स कर देंगे, वेरिएबल को चेंज कर देंगे, टी का एक्स हो जाएगा। पुट किया, 0 से गया ए से गया 2a, स्टार्ट किया 0 पे पहुंचा 2a पे। 4 मार्क के लिए बुरा थ्योरम नहीं है, बहुत अच्छा है, इजी भी है, एक दो बार लिख लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट हो जाएगा अगर पेपर में आता है तो। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी थ्योरम, और सच बोलो तो मैथ्स 2 का आखिरी थ्योरम। ठीक है, 3 ही चैप्टर जिसमें थ्योरम्स है, डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके पहले 2 वीडियो जो मिला है आपको मैथ्स 2 का, वो दोनों थ्योरम अच्छे से देख लेना, ये अच्छे से कर लेना। मैथ्स 2 में जितने भी थ्योरम आएंगे पेपर में, इन्हीं में से आएंगे जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है। चलो ये देख, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, 2 टाइम्स 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स
अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होता है, सर इवन फंक्शन क्या होता है? देख बच्चा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स होता है तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के टाइम पे ये वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ये कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकियों से, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? 4 मार्क के लिए आता है, थोड़ा घुमा फिरा के इसका आंसर। एक चीज नोटिस किए रहोगे, तो इसके पहले के तीनों थ्योरम्स में हम लोगों ने आरएचएस कंसीडर किया है। अब यहाँ पे आरएचएस में दो दो लोग हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे एलएचएस आरएचएस नहीं चलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। माइनस ए से लेके ए, ध्यान से देखो, ठीक है? एक आध चीजें याद भी करनी पड़ेगी, तो याद करना है अपने को। कंसीडर कंसीडर क्या माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कंसीडर माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से लेके ए जा रहे हैं, तो क्या हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते? माइनस ए से लेके 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके ए, सॉरी, हाँ, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए और ए के बीच में, माइनस ए और ए के बीच में 0 आएगा ही ना, कॉमन सी बात है। तो स्प्लिट कर दिया मैंने, माइनस ए से गया 0, 0 से गया ए, मतलब स्टार्ट किया माइनस ए पे, पहुंचा कहां पे? प्लस ए पे, पहुंचा कहां पे? प्लस ए पे। क्या बोला, समझा? तो माइनस ए से लेके प्लस ए, ये रहा आपके सामने। अब अगर आपको पूछूं कि आरएचएस में कौन तकलीफ दे रहा है, ये या फिर ये, शायद आपका जवाब रहेगा सर पहला। क्यों पहला? क्योंकि यार ये तो प्यारा बनता है, 0 से लेके एफ ऑफ एक्स आने वाला भी, तो ये तकलीफ दे रहा है, तो जो तकलीफ दे रहा है उसको आए बोल के अलग से निपटाओ, उसको अलग से सॉल्व करो। देयरफॉर माइनस ए से लेके ए, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई प्लस 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, वेयर आई इज इक्वल टू, आई क्या है आपका क्वेश्चन? दैट इज माइनस ए से लेके 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से लेके 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है? अब क्या, अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि हम पुट कर रहे हैं। अच्छा देखो, याद भी कर सकते हो, अभी थोड़ा सा ट्रिक भी बता रहा हूं। माइनस के वजह से आपने इसको बोला ना तकलीफ दे रहा है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या पुट करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, ये पहला चीज। दूसरा, आपको क्या बताया था मैंने? इवन क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स। और क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये लाना पड़ेगा ना, माइनस एक्स लाओगे ना क्वेश्चन में, तो वो कैसे आएगा? मैं एक्स के जगह पे माइनस टी पुट करूंगा और बाद में वेरिएबल चेंज कर दूंगा, ठीक है? तो ये पुट कर रहे हैं हम लोग माइनस टी, एक्स का डेरिवेटिव 1 dx और टी का डेरिवेटिव, माइनस बाहर है, टी का डेरिवेटिव 1 dt। लिमिट चेंज होगा, कॉमन सी बात है, लिमिट चेंज होगा। लिमिट चेंज कर देते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यूज और टी की वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज देखो कहां से कहां तक गया है? माइनस ए से लेके 0 तक गया है, माइनस ए से लेके 0 तक गया, बराबर। रख दो इधर माइनस ए, इधर रखा माइनस ए, इधर माइनस टी, माइनस माइनस कट हो गया, टी की वैल्यू क्या मिल गई? ए मिल गई। 0 रख दिया, 0 इज इक्वल टू माइनस टी, तो टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0। मतलब अब हमारा लिमिट क्या हो जाएगा? ए से लेके 0। क्या हो जाएगा बच्चों? ए से लेके 0। तो आई आ जाएगा बच्चों, आई आ जाएगा जो माइनस ए से लेके 0 था,
वो अब क्या बन जाएगा, a से लेके 0 और f ऑफ x dx क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस टी, और dx जो है वो बन जाएगा बच्चों माइनस डी टी। माइनस याद रखना ये फंक्शन के अंदर कैद है, वो उसका माइनस बाहर नहीं ले सकते, बट ये तो माइनस डी टी है ना, तो ये माइनस दे देंगे हम इंटीग्रेशन के साइन को और लिमिट हो जाएगा उल्टा, 0 नीचे a ऊपर, तो आई आ जाएगा 0 से लेके a एफ ऑफ माइनस टी डी टी, एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अब क्या करो, वेरिएबल इंटरचेंज कर दो, वेरिएबल इंटरचेंज या वेरिएबल चेंज कर दो, मतलब टी और एक्स अदला बदली कर लो, तो ये जो आपका टी है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 0 से लेके ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, 0 से लेके ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, वो प्रॉपर्टी यूज की है जहां पे हम वेरिएबल को वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, वाई जो मन करेगा वो कर सकते हैं, मैंने कर दिया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इस जगह पे पुट कर डालो, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका माइनस ए से लेके प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 से लेके ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों का लिमिट सेम है, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके ए, लिमिट कॉमन ले लिया, क्या बचा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग इवन और ऑड ऐसा दो केसेस बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, वही एक ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, दो केसेस लेके सॉल्व करेंगे। केस वन, व्हेन f of x, case 1, when f of x is an even function, f of x क्या है, एक इवन फंक्शन है, अगर f of x एक इवन फंक्शन है इसका मतलब f of माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस f of x, f of माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस f of x, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, therefore इक्वेशन 2 becomes, आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेके ए, ध्यान से देखना आंसर आने वाला है, 0 से लेके ए, ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स था वो अब क्या हो जा रहा है, प्लस एफ ऑफ एक्स, हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस पड़ोस में कौन है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कितने बार आया ये बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 बार आया ना ऐड करके 2 टाइम्स, तो 2 बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, ये 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, शायद से देखो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया, इवन फंक्शन के लिए पहला पार्ट अपना प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। अभी केस 2 जब ऑड फंक्शन है, केस नंबर 2, व्हेन
व्हेन एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी चीज को रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, कहां पुट कर दो इसको? इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा? माइनस ए से लेके ए, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो से लेके ए, जीरो से लेके ए, ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन, ये दोनों कट हो गया, जीरो बचा, उसका इंटीग्रेशन भी जीरो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो हो जाएगा माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। इवन के लिए 2 टाइम्स आ गया, ऑड के लिए जीरो आ गया। एक बार वापस एक रिकैप देख लो। माइनस ए से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से जीरो और जीरो से लेके ए, इसको बोल दिया आई, इसको बोल दिया आई, और उसको अलग से सॉल्व किया। क्या पुट कर देंगे? एक्स के जगह पे माइनस टी पुट कर देंगे, तो dx माइनस डी टी लिमिट हो जाएगा ऐसा। ये माइनस दे दिया इंटीग्रेशन के साइन को, लिमिट हो जाएगा उल्टा, जीरो से लेके एफ ऑफ माइनस टी डी टी। वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया, मतलब टी का क्या कर देंगे? एक्स कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको पुट कर दूंगा यहां पे आई के जगह पे, ठीक है? आई के जगह पे पुट कर दिया, ये आ गया। दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, कॉमन ले लिया, dx बाहर, ये आ गया। इवन का मतलब ये होता है प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसके पे प्लस एफ ऑफ एक्स रखा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2 आ जाएगा बाहर। और अगर इसको ऑड सोचता हूं तो ऑड का मतलब माइनस बाहर, मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स रख दिया, दोनों कैंसिल, क्या बचेगा? जीरो। क्या बचेगा बच्चों? जीरो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हमारा मैथ्स 2 का सभी के सभी थ्योरम कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि 2 थ्योरम मैथ्स 2 से रहेगा। कितना भी नसीब खराब हो, कितना भी नसीब खराब हो, एक थ्योरम तो पक्का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नहीं तो 2 थ्योरम भी हो सकता है कि रहे। ठीक है, पिछले बार 2023 वाले पेपर में भी 2 थ्योरम था ही, मैथ्स 2 का ही, बराबर? या देख लेना एक बार। ठीक है, पिछले 2023 में मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के आई थिंक नहीं, मैथ्स 2 का एक थ्योरम था और मैथ्स 1 का शायद 2 थ्योरम था, टोटल 3 थ्योरम था, इतना पता है। ठीक है, 4 मार्क वाले में 2 था और एक 3 मार्क वाले में था। एक बार देख लेना, 2 और 1 ऐसा था, मैथ्स 1 का भी 2 हो सकता है, मैथ्स 2 का भी 2 हो सकता है, या फिर इंटरचेंज रहेगा, बट 3 थ्योरम था। तो ऐसा नहीं है कि 2 मैथ्स 1 से आएगा, 1 मैथ्स 2 से आएगा, हो सकता है कि 2 मैथ्स 2 2 मैथ्स 1, हो सकता है कि 2 मैथ्स 2 1 मैथ्स 1, हो सकता है कि वहां का 2 यहाँ का 1, 3 से 4 थ्योरम रहते हैं पेपर में। 3 से 4 थ्योरम का मतलब अगर 3 थ्योरम आता है तो आपका 10-11 नंबर का थ्योरम हो जाएगा, और अगर 4 आता है तो 12 से 3-3, हाँ 12, 8 6 14, 14 मार्क के आसपास का थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, 4 मार्क वाले में 1-2 थ्योरम रहता है, 3 मार्क वाले में 1-2 थ्योरम रहता है। ठीक है, तो मतलब थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप का मैथ बहुत वीक है, मैथ्स 2 नहीं जमता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स 2 में थ्योरम पढ़ना बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अभी जल्दी आपको वन शॉट सीरीज भी चालू होने वाला है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 में, सबके वन शॉट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो। वीडियो ये कैसा लगा, सब कुछ समझा है नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दो। ठीक है, पर्सनली अगर कुछ कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे, और वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, विजय पी अंडरस्कोर मैथ्स पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, आपके कुछ काम की ही चीज आएगी। ठीक है, तो तब तक
जितना भी पढ़ा के हुआ है अभी तक हमारा, उसको पढ़ लो, अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लो। थियरम्स वापस बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है थियरम, तो वो भी प्रिपेयर कर लो। तब तक ख्याल रखो, लव यू ऑल, मिलते जल्दी, बाय बाय।